JJR एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चों, पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के अंतर्गत हमारी जो क्रियाएं आती हैं वो हैं इज, एम, आर, वाज, वर। तो हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं इज, एम, आर, वाज, वर। आइए, जो इज, एम, आर देख चुके हैं उसके बाद बच रहा है वाज और वर। तो आइए हम लोग वाज और वर का ट्रांसलेशन करते समय कैसे यूज करेंगे इस बात पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो दूसरा रूल है, दूसरा नियम है, वो ये है कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्द आया हो और उस वाक्य में कोई क्रिया ना हो। यहां पे ये ध्यान देना है कि उस वाक्य में कोई क्रिया ना हो। तो वहां पर था, थी, थे के स्थान पर वाज, वर, नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। तो वाज, वर का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? उमेश एक अपराधी था। अब हम देखते हैं कि यहां जो था शब्द आया है, था, थी, थे में से पहला ही शब्द हमको मिल गया था। यह भी हमें ध्यान रखना है कि उस वाक्य में क्रिया है कि नहीं है। यदि क्रिया है तो ये वाजवर का प्रयोग नहीं होगा। अगर क्रिया नहीं है तो हम वाजवर का प्रयोग करेंगे। उमेश एक अपराधी था, यहां पे कोई क्रिया हमें नहीं मिल रही है। क्रिया होती क्या है? एक्शन वर्ड। पिछले सेशन में आपको कई बार बता चुके हैं एक्शन वर्ड। तो यहां पे क्रिया नहीं है, इसलिए जब हम अब ट्रांसलेशन इसका देखते हैं तो पाते क्या है? उमेश सब्जेक्ट हमारा वैसे लिख दिया गया उमेश, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट उमेश। अब उसके बाद में था, थी, थे जो भी शब्द आया हो उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। तो था, थी, थे के लिए हमें दो शब्द मिला था, वाज, वर। सिंगुलर के साथ वाज, तो उमेश सिंगुलर है इसलिए यहां पे वाज हो गया। अब जो बचा हुआ है क्या है? एक अपराधी। उमेश वाज ए गिल्टी। अपराधी को हम इंग्लिश में बोलेंगे गिल्टी। तो इस तरह से वहां ट्रांसलेशन हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमें लिखना है वाज। क्या लिखना है? वाज ऑब्लिक वर प्लस एडजेक्टिव। करेगा उसका एडजेक्टिव, विशेषण। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वे। क्या लिखा गया है? वे बीमार थे। यहां पर हमें थे शब्द मिल गया। कोई एक्शन वर्ड है? नहीं है। तो हम था, थी, थे के लिए हम प्रयोग करेंगे वर, हमारा सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिख लिया दे, और दे हमारा है सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ हम प्रयोग करेंगे वर का, इसलिए यहां पे प्रयोग किया गया वर। अब उसका एडजेक्टिव बीमार। बीमार को कहेंगे इल। दे वर इल। बच्चों, अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करना चाहें तो कर क्या सकते हैं? जो वाज या वर आया है उसी के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है, ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। आइए सेंटेंस को देखते हैं। वाज या वर के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। तो हमारा नेगेटिव इसको बना रहे हैं, दे वर के बाद नॉट लगा दिया गया, दे वर नॉट इल। वह बीमार नहीं थे। अगर इसको उमेश, जो पहला सेंटेंस है उसका बनाया जाए तो हो जाएगा उमेश वाज नॉट अ गिल्टी। उमेश वाज नॉट अ गिल्टी। इस तरह से ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। आइए कुछ एग्जाम्पल को और हम देख लेते हैं। हाँ बच्चों, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं।
जिसमें वर्ब टू बी का प्रयोग किया गया है। वर्ब टू बी में वाज वर का प्रयोग किया गया है। एक एग्जांपल, पहला जो हमारा सेंटेंस बना है ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं तो उसमें सीधी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारा जो सब्जेक्ट है कौवा, उसका एडजेक्टिव है प्यासा और अंत में मिल रहा है था। कोई एक्शन वर्ड नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा द क्रो वाज थर्स्टी। द क्रो वाज थर्स्टी। आइए नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में बताया गया था जो प्रक्रिया सिंपल सेंटेंस में है वही इसमें भी रहेगी, बस जहां कहीं भी वाज या वर दिख जाए उसके साथ में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा द क्रो वाज के बाद आ गया नॉट। द क्रो वाज नॉट थर्स्टी। कौवा प्यासा नहीं था। तीसरा एग्जांपल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम यहाँ जो देखेंगे वो यस या नो टाइप है। तो अगर यस या नो टाइप सेंटेंस हमें कहीं भी दिखता है तो सबसे पहले हम जो भी ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाता है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो हमारे पास है वाज या वर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट क्रो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले वाज या वर का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे हो गया वाज का प्रयोग। फिर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में उसका एडजेक्टिव आ गया और अंत में क्वेश्चन मार्क को जरूर लगा देना है, ये इसकी सबसे बड़ी शर्त होती है। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे वाज या फिर वर, उसके बाद में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एडजेक्टिव और अंत में क्वेश्चन मार्क। आप लोग एडजेक्टिव अगर नहीं पहचान सकते हैं तो समझ लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उसके बारे में कोई अच्छी बात कही जा रही हो या बुरी बात कही जा रही हो। इस संसार में जो भी अच्छी या बुरी बातें जिन शब्दों से इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव या एडवर्ब कहते हैं। तो आपको जानना है एडजेक्टिव, तो यहां पर जो कुछ दिया रहेगा वो एडजेक्टिव ही होगा। इस तरह से आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग ऐसे और भी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, उसको आप लोग अपनी कॉपी में स्टडी करके व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कीजिएगा। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन को अपना पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।